एसएससी का स्टेनोग्राफर का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उनके बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इस वीडियोज को बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि वैकेंसियां ही इतनी कम है, क्या बताएं, पहला रीजन। दूसरा कि इसमें स्किल टेस्ट आपका जो होता है वो कुछ अलग लेवल का होता है, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बच्चे लोग जो हैं वो स्किल सीखे रहते नहीं हैं, अब परेशान होते हैं कि सर फॉर्म भर दें फॉर्म भर दें। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया, मैसेज आया कि सर आप एसएससी स्टेनोग्राफर पे एक वीडियोज बनाइए। तो चलिए हमने एसएससी स्टेनोग्राफर पे एक वीडियोज बना दिया है। आप लोग इन वीडियोज को थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझने का कोशिश कीजिएगा, समझ जाइएगा, ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं। सबसे पहले स्टेनोग्राफर ग्रेड का बात करते हैं तो ग्रेड सी और डी के लिए जो है एग्जामिनेशन होती है, ये 2025 का बात है। अभी 2024 में जो बहाली आई हुई थी उनका अभी कंप्लीट जो है प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, तब तक 2025 का आपके पास नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है। अब बात है डेट जो है इसका, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं तो 6/6/2025 से 26/6/2025 तक क्या कर सकते हैं, इनका फॉर्म आप डाल सकते हैं। जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके बाद ये पेमेंट का है कि आप 26/6 तक पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा तो 27/6 तक। और यदि किसी भी प्रकार का यदि कहीं पे गलती कर गए तो उनके लिए जो है आप फिर से उनको सुधार कर सकते हैं 1/7/2025 से 2/7/2025, मात्र 2 दिन का समय दिया गया है। आप इनको क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। स्कीम्स ऑफ शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है वो 6 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त 2025 तक होगी। बस एक ही एग्जाम होता है, इसमें 2 एग्जाम नहीं होता है, केवल और केवल एग्जाम क्या होता है, एक होता है। तो ये बेसिक आपका जानकारी थी डेट्स के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वैकेंसियाँ कितनी थी। बस यही वैकेंसियाँ देख करके जो है वीडियोज बनाने का मन नहीं कर रहा था। टेंटेटिव वैकेंसी जो है आपका मात्र 261 है। कितनी वैकेंसियाँ, 261 है। ये अप्रोक्स में है, ये आगे चल के हो सकता है बढ़ेगा, लेकिन कितना भी बढ़े, क्योंकि पिछले साल 2024 का बात करें, स्टेनो 2024 में यदि बात करें तो अप्रोक्स बात करेंगे तो 2000 प्लस वैकेंसी थी, 2000 प्लस, जहाँ सीधे घट करके जो है 261 पे आ गई है। ठीक ना, चलो ये अभी प्रोसेस में ही है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट का बात करते हैं। एज लिमिट आपका 1/8/2025 से देखा जाएगा, 1/8/2025 से देखा जाएगा। जो भी स्टेनोग्राफर का ग्रेड सी के लिए भरेंगे तो उनका जो एज होना चाहिए वो 18 से 30 साल होना चाहिए। और एज जो आपका काउंट किया जाएगा 1/8/2025 से काउंट किया जाएगा, तो इसके हिसाब से जो है जन्मदिन जो होना चाहिए वो 1/8/1995 के बाद होना चाहिए और 1/8/2007 से पहले होना चाहिए। और स्टेनोग्राफर जो ग्रेड डी के लिए फॉर्म भरेंगे उनका एज 18 से लेकर 27 साल होना चाहिए। और ये फिर आपका एज दिया गया किनके किनके बीच होना चाहिए। इसके बाद कैटेगरी वाइज जो है उनको छूट मिलता है, तो इनके लिए आपको कैटेगरी का जो आप जिस भी कैटेगरी से उनका सर्टिफिकेट चाहिए। SC ST के लिए आपको जो है 5 साल का छूट है, OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए 2 साल के लिए है, और PWD OBC यदि है तो 13 साल, और PWBD यदि SC ST है तो 15 साल का ये छूट है। ये एज के बारे में था। अब आगे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सर, इसका फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए। तो ये भी क्वालिफिकेशन भी जो आपका देखा जा रहा है वो 1/8/2025 से ही देखा जा रहा है। कैंडिडेट जो है 12th पास हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड पास हो जाना चाहिए। कोई सा भी स्ट्रीम से हो चलेगा, या इसके समकक्ष यदि कोई रहेगा, मतलब इन्हीं के जैसा, जैसे उर्दू लाइन से जो मौलवी कर लिए हैं तो वो इनके बराबर वैल्यू हो जाएंगे। तो जो भी हैं वो सारे लोग क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। मतलब इंटर पास है और आपका डिग्री जो है 1/8/2025 से पहले पहले आ जाना चाहिए आपके पास। डिग्री नहीं, मतलब रिजल्ट आपके पास आ जानी चाहिए। ठीक है, ये आपकी बातें हैं, ये डिग्री के बारे में रह गया। बात रहा अप्लाई कैसे करेंगे, वही एसएससी का जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, वहाँ से जा करके आप इनको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी अप्लाई कीजिएगा, इसमें बोल रहा है कि आप जो भी लिखिएगा, यदि आप OBC लिखेगा तो आपको लास्ट में OBC का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। यदि OBC का सर्टिफिकेट आप नहीं दे पाए तो आपको क्या कर दिया जाएगा, वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक ना, चलो अब बात कर लेते हैं कि सर एग्जाम कैसा, जब एक ही एग्जाम है तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा उन स्टूडेंट के लिए फ़ायदा हो जाता है जिनका मैथ्स आपका वीक रहता है, क्योंकि मैथ्स पूछा नहीं जाता है। इसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है, टोटल 50 क्वेश्चन रहता है 50 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का हो गया। इनके अलावा GK GS आपका पूछा जाता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज आपका पूछा जाता है 100 क्वेश्चन रहता है इंग्लिश लैंग्वेज का, 100 मार्क्स का। इस तरह से आपका 200 नंबर का एग्जाम होता है। यही 200 नंबर के हिसाब से आपका क्या होता है,
सिलेक्शन होता है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और इसमें जो है ना आपका समय 2 घंटा रहेगा, 200 क्वेश्चन को 2 घंटा में करना रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी आपका रहता है, वो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। यानी एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, गलत कीजिएगा जो प्राप्त कीजिएगा उससे 0.25 मार्क्स क्या हो जाएगा, कट कर दिया जाएगा। बस यही एक एग्जाम के बेसिस पे आपका क्या होता है, बहाली होता है। 200 मार्क्स में यदि 100 मार्क्स तक लाते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ कंपटीशन होता नहीं है। अब बोलिएगा सर कंपटीशन क्यों नहीं होता, उनका सबसे बड़ा रीज़न ये आपके सामने रहा। जब पहला एग्जाम आप दे देते हैं तो दूसरा एग्जाम आपका होता है जिसमें आपका स्किल टेस्ट जो होता है वो आपका स्टेनोग्राफी का होता है। स्टेनोग्राफी आपको आना चाहिए। बोलेगा सर ये कौन सा बला है स्टेनोग्राफी, ये शॉर्ट हैंड होता है एक, वो आपको सीखना पड़ता है। जैसे देखते होंगे कहीं पे कोई भाषण दे रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री आए या मुख्यमंत्री आए, वो भाषण दे रहे हैं तो उसके बगल में देखिएगा पेज में लिखते रहता है। वो लिखने का एक ये होता है, नया लैंग्वेज होता है, समझिए वो आपको क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। ठीक ना, तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको जो है टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा और उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। पहले तो आपको ऑडियो चला देगा, उस ऑडियो से आपको जो है पहले पेज में लिखना पड़ेगा, फिर उस पेज को जो आपको कंप्यूटर पे बैठ करके इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा आप क्या लिखे, और हिंदी में टाइप करना आपको क्या लिखे। वो एक नया लिपि हुआ समझिए, एक प्रकार का वो भाषा होता है स्टेनोग्राफी। उसको सीखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है और हर जगह उनका क्लास भी अवेलेबल नहीं होता है। ठीक ना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसी कारण से जो है स्टेनोग्राफर का फॉर्म कम भरता है। आप लोग से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वही स्टूडेंट स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरिएगा जिसको शॉर्ट हैंड आता है, मतलब जो स्टेनोग्राफी का जिनके पास नॉलेज है, जो स्टेनोग्राफी सीखे हुए हैं, क्योंकि उसको सीखने के लिए कम से कम 7 से 8 महीना चाहिए। क्योंकि नया कोर्स होता है, नया चीज़ को सीखने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। वो भी यदि 5-6 घंटा हर रोज़ दीजिएगा तब सीख पाइएगा। इसलिए स्टेनोग्राफी का फॉर्म सभी कोई नहीं भरिएगा, वही भरिएगा जिनको स्टेनोग्राफी आता है। ठीक ना, बाकी जो मुख्य बातें हैं वो तो आपका फिक्स ही है कि 100 रुपया जो एसएससी का जो चार्ज है वो 100 रुपया फीस का बात कीजिएगा तो 100 रुपया उनका फीस लगता है। फॉर्म भरने का चार्ज जो है वो कितना रुपया है, 100 रुपया है। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यदि मेल कैंडिडेट हैं और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, मात्र 100 रुपया चार्ज लगेगा। दोनों ग्रुप का फॉर्म एक साथ नहीं भरना होता है, C और D का कोई एक भरिएगा, कोई एक नहीं फॉर्म भरिएगा तो वो दोनों आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। इनके अलावा वो एग्जाम सेंटर का बात कर लेते हैं तो वो तो आपको मालूम है कि 3 एग्जाम सेंटर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप अपने सिटी के हिसाब से एग्जाम सेंटर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये सब तो बेसिक जानकारी है, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। इनके अलावा आप लोग को मालूम है कि हम अपने चैनल पर जो है, जो जिस चैनल पर आप वीडियोज देख रहे हैं, इस पे जो है हम लोग SSC और रेलवे के सारे एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। बस 2 ही एग्जाम का हम लोग तैयारी करवाते हैं। इनके अलावा जो भी इससे मिलता जुलता एग्जाम है उनका तैयारी आपका हो जाता है, लेकिन हम लोग जो फोकस करते हैं वो SSC और रेलवे एग्जाम को फोकस करते हैं। SSC के सारे एग्जाम CGL CPO CHSL MTS GD स्टेनो सिलेक्शन पोस्ट। इनके अलावा रेलवे के सारे एग्जाम ALP टेक्नीशियन ग्रुप D NTPC RPF कांस्टेबल RPF SI, मतलब SSC और रेलवे एग्जाम की यानी गवर्नमेंट जॉब की हम लोग, सेंट्रल सरकार की जॉब की हम लोग तैयारी करवाते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने फाउंडेशन बैच भी शुरू किया है। जो भी फाउंडेशन बैच से ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच से ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना, फाउंडेशन बैच है ये 0 लेवल टू हीरो लेवल बैच है आपका, बिल्कुल 0 से शुरू करते हैं, गुना भाग से शुरू करते हैं और हाई लेवल तक पढ़ाते हैं इसमें। और ये कहाँ पे मिलेगा, आप बात कीजिएगा सर ये कोर्स कहाँ पे हमको मिलेगा, तो ये कोर्स आपको तनु क्लासेस ऐप में मिल जाएंगे। मात्र 399 रुपये अभी ऑफर चल रहा है। मात्र 399 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे, जिसमें आपके मैथ्स के क्लास होंगे, रीजनिंग के क्लास होंगे, GK GS यानी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज बोले तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल स्टैटिक्स GK, जनरल साइंस बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस, इनकी क्लासेस, इनके साथ साथ इंग्लिश की भी क्लासेस मात्र आपको 399 रुपये में ही कराया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहेंगे वो तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से ज्वाइन कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे 87 096 10 975। आप इस नंबर पे कॉल करके आसानी से सारी जानकारी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तो हम अपने तरफ से जो सजेशन देंगे आप लोगों को, अपने तरफ से तो हम यही सजेशन देंगे कि जिसको भी स्टेनोग्राफी आता है पहले से वही स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरिएगा। जिनको नहीं आता है वो फॉर्म नहीं भरिएगा, वो CHSL का तैयारी कीजिए, MTS का तैयारी कीजिए। 12th लेवल पे बहुत सारी वैकेंसियाँ आती है, 10th लेवल पे बहुत सारी वैकेंसियाँ आती है, तो आप उनका क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। बाकी इस वीडियोज के यहीं पिन करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। बाय बाय।